हाय स्टूडेंट्स, अब हम जिक्र करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया उस पे बेस्ट प्रॉब्लम्स का। तो आप दिमाग में सेट रखना है आपको कि जब भी हम वो ये सारे क्वेश्चंस का बात करेंगे तो पिछले लेक्चर का बात अगर करेंगे तो पिछला लेक्चर कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि उसका कॉन्सेप्ट 100% आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये सब जो क्वेश्चंस आएंगे स्केच करेंगे, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस को, तो पता चलेगा कि हाँ सर वहां का कॉन्सेप्ट यूज में यहाँ आ रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, sketch and explain the equipotential surface. Sketch and explain the equipotential surface for, ये नंबर ले लेते हैं पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों, समझिएगा ध्यान से। हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारा बात बोला गया है मेरे द्वारा, जिसको तुमको ध्यान में रखना होगा, और वो सब अगर क्लियर है तो ये सारी बातें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्केच एंड एक्सप्लेन, स्केच भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। ओके, हाँ, तो आइए पहले पॉइंट चार्ज का डिस्कस करते हैं। आइए थ्योरी नीचे लिखेंगे या पहले फिगर ही बना देते हैं तो फिर थ्योरी लिखेंगे। आइए देखा जाए, यहां पर एक पॉइंट चार्ज है जिसको हम सोर्स चार्ज के फॉर्म में भी जानते हैं, सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज के नजदीक, नियर टू द सोर्स चार्ज मीन्स ये सोर्स चार्ज है, तो नजदीक में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होंगे वो क्लोजर होंगे नियर टू द सोर्स चार्ज। व्हाई एक्सप्लेन मैंने पिछले दिन किया था, लेकिन अभी भी करेंगे। और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, व्हेन डिस्टेंस बी इंक्रीज्ड देन gap between the equipotential surfaces also be increased. And one thing, another thing is electric field lines are always perpendicular कर सकते हैं। perpendicular अगर पॉजिटिव रहेगा तो नॉर्मली आउटवर्ड और रेडियली आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव रहेगा तो रेडियली इनवर्ड। रेडियली मींस अलोंग द रेडियस, क्योंकि जब नॉर्मल होगा तो रेडियस से होकर ही जाएगा। ओके, तो बतलाइए बच्चों कि यहां से जो फील्ड लाइंस हैं ऑरिजिनेट हो रहे हैं वो इस सरफेस पे क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। किस पे? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे। देखिए कैसे स्केच किया जाता है, समझिएगा। अंडरस्टूड? ध्यान से समझिए। स्केच एंड एक्सप्लेन द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज मीन्स, अगर एक पॉइंट चार्ज यहां पे रख दिया गया हो तो आपको याद होगा सबसे पहले दो बातें मैंने पिछले क्लास में बताया है, जिसमें हम बताए हैं कि किसी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट होगा तो याद है E का मैग्नीट्यूड होता था माइनस dV बाई dr का मैग्नीट्यूड। तो dV कांस्टेंट मींस dr को हम लेफ्ट साइड लाते हैं तो dV कांस्टेंट माइनस का मॉड प्लस और बाई E। बोलो। तो कांस्टेंट बाई E मींस dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई E। समझिएगा कैसे ड्रॉ करते हैं, स्केच किस तरह से करते हैं, उसको एक्सप्लेन हम करेंगे अभी तुरंत। ध्यान से सिर्फ सुनो बच्चों, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम तोड़ देंगे। ध्यान से समझिए। ये बात हमने पिछले क्लास में बताया कि dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई E। अब आप बताइए सोर्स चार्ज के नियरर
nearer to the source charge, a strength of electric field is more than the far point. मीन्स फार पॉइंट के रेस्पेक्ट में नियर टू द सोर्स चार्ज फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा यानी इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो ये ज्यादा मीन्स इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन गैप बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज लेस। ये हमने बात पिछले लेक्चर में जिक्र किया है, तो यस सर पता है। तो देखा जाए बच्चों, ई अगर इंक्रीज करेगा तो डी आर डिक्रीज करेगा। मीन सोर्स चार्ज के नियरर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मोर है ना, तो स्ट्रेंथ मोर देन गैप बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज लेस। इट मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नियरर टू द सोर्स चार्ज आर क्लोजर टू ईच अदर, ओके, बट एट हर पॉइंट दे आर सेपरेटेड एट मोर डिस्टेंस। अंडरस्टूड? तो क्या मतलब हुआ कि डी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई ई, मीन्स डी आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ई। 1 बाई के प्रोपोर्शनल या ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ई बढ़ेगा इंक्रीज करेगा देन डी आर डिक्रीजेस। इफ ई इंक्रीजेस देन डी आर डिक्रीजेस। तो नियरर पोजीशन पे ई ज्यादा होगा तो डी आर लेस होगा, यानी कि इसके बीच का गैप कम होगा। एंड इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा क्योंकि डिस्टेंस हर एक पॉइंट का सेम है सेंटर से चार्ज से, और इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। इसका भी जिक्र मैंने पिछले क्लास में किया है। इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम, इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम, इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम, यानी कहने का मतलब कि ये सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं। यानी मान लिया जाए अंदर वाला को माने ज्यादा गैदरिंग हो जाएगा, इधर मान लेते हैं। मान लिया जाए कि ये 100 वोल्ट है, ये 80 वोल्ट है, ये 60 वोल्ट है। लास्ट क्वेश्चन से क्लियर करेंगे बच्चों। एससी वर्मा साहब के क्वेश्चन बुक से लिया गया क्वेश्चन है, जो कि उससे पता चलेगा आपको कि कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर होने जा रहा है आपका। तो 100 वोल्ट इसका, 80 60 ऐसे जनरली मान लिया, उसके हिसाब से डिस्टेंस हम लोग सेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, ये नहीं सर ये 100 ये 80 ये 60 जरूरी है सर, नहीं। बस हमने ये कहा कि इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम, इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम, इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम, जो कि 60, जो कि 80, जो कि 100। सभी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, लेकिन अपने आप में ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यानी हर एक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, तो हम इनको एरो दे करके लिख सकते हैं इस तरह से कि दे आर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। क्लियर? तो देखा जाए पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे थ्योरी में, ध्यान दीजिएगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस for a point charge are concentric spherical cell whose center is at origin, and electric field lines are perpendicular to the equipotential सरफेसेस। क्या मैंने ये नहीं बतलाया है पिछले लेक्चर में कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं? मैंने ये भी बतलाया था, और ये भी मैंने बतलाया था कि क्लोजर होते हैं कब? जब फील्ड का स्ट्रेंथ मोर होता है तो, और फील्ड का स्ट्रेंथ लेस होगा तो
बीच का गैप जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का वो मोर होगा। अंडरस्टूड? तो कहने का मतलब बच्चों कि अगर सोर्स चार्ज है मींस पॉइंट चार्ज है जो सोर्स चार्ज के रूप में जाना जाता है, तो उसके कारण कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स का फॉर्मेशन होगा, है ना। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स का फॉर्मेशन होगा जो जस्ट इमेजिनरी होते हैं, हमको पता नहीं चल पाता है, लेकिन हम लोग फील करते हैं कि ऐसा KQ/R यानी इसके लिए सरफेस पे हर एक डिस्टेंस R है, मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर है, तो चार्ज वही है, डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। डिस्टेंस बढ़ता गया, पोटेंशियल डिक्रीज करता गया, और ये भी समझ में आ रहा है कि फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल, and electric field lines are normally outward for the positive charge. Normally outward for the positive charge, but normally inward to the for the negative charge. It means we can say that when positive charge is present at any point, then due to that charge, equipotential surfaces are concentric hollow spheres or concentric spherical cells, and electric field lines are normally or normal to the equipotential surfaces. Clear? तो क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगे और फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, फील्ड लाइंस नॉर्मली होंगे प्लस के लिए आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, और माइनस के लिए रेडियली इनवर्ड, और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर हो गया होगा? वाह क्या बात है। चलिए नेक्स्ट आते हैं फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल। जल्दी हो गया, स्केच भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है बच्चों। लिख लिए होंगे इतना देर में, तो आराम से आप लिख लिए होंगे, 1 सेकंड भी तो नहीं लगता है पॉज करने में। आराम से बैक करके, अगर दिक्कत हुआ होगा बैक करके पॉज कर लीजिएगा। बी नंबर, अगर वो ये रहा होगा पिछले वाला पॉइंट चार्ज के लिए, तो ये बी नंबर है। 4n, अच्छा 4 तो लिख देते हैं, एन इलेक्ट्रिक डायपोल in which charges plus q and minus q are situated at small distance. वाह, मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल का हम बात कर रहे हैं, मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, याद कीजिए। जितना पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, और वो दोनों जो है वो स्मॉल डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। स्मॉल डिस्टेंस रखने से फीलिंग ज्यादा आएगा। ओके, आइए पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद थ्योरी लिखते हैं। यहां पर प्लस चार्ज है और यहां पर माइनस चार्ज है। वाह, चलिए पहले इसका कैसे ड्रॉ किया जाता है पहले सोचते हैं, है ना। तो सोचिएगा जरा सा बच्चों कि ये तो सबको पता है कि प्लस से फील्ड लाइन ओरिजिनेट होता है और माइनस में टर्मिनेट होता है। ये हमने पहले बताया है फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी में बहुत अच्छे से, है ना, बहुत ही अच्छे से। जो कोरोना के प्रभाव के कारण का एक डिसीजन लेना पड़ा हमें, लेकिन जब स्टार्टिंग से वीडियो अपलोड किया जाएगा बच्चों, तो उस समय आपको समझाया जाएगा उसी तरह से जैसे मैं क्लास में बतलाते रहता हूं, उसी तरह से, है ना। देखिए, प्लस से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। ओके, तो बतलाइए बच्चों कि प्लस से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रहे हैं और माइनस में जा रहे हैं। फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी में आपको हम जब बतलाएंगे उस समय बड़ा अच्छे स्टाइल में समझाएंगे, पर हम एक लेक्चर में बीच में इसको समझाया भी है बड़ा अच्छे से। तो देखा जाए, आइए पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि क्यों ऐसा ही बनता है ना, कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर
between the region of both charges. Why this type of phenomenon occurs? Why not outside the charges the field lines are the equipotential surfaces are closer? Why not? Why between the both charges? Why? ये समझने जा रहे हैं हम लोग कि यहां पर प्लस चार्ज और यहां पे माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज है। जरा सा सोचिए कि प्लस अगर मान लिया जाए हम यहां पे एक पॉइंट ले लिए बीच में कहीं नहीं, तो प्लस वाला से फील्ड लाइन अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम यहां पे पॉइंट कंसीडर कर ले तो प्लस से दूर और माइनस की ओर, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो प्लस से अवे और नेगेटिव की ओर यानी डायरेक्शन सेम है, तो यहां फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। और अब याद कीजिए ये फिर से हम लोग को काम देगा, समझिएगा बच्चों। अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया, वाह मजा आने जा रहा है। देखिए तो यहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है बीच में, और ऐसे सोचिए जैसे एक मैग्नेट हम लिए, मैग्नेट एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, मैग्नेट का कॉन्सेप्ट अलग है, ये चार्ज के कारण और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बीच लगते हैं हम लोग बात करते हैं उसका अलग से, लेकिन समझाने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं। एक मैग्नेट को हम लाए तो जहां अट्रैक्टिव नेचर है वहां पे जो मेटालिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकेल, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, पोल ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेट के पोल की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो जरा सा सोचिए कि यहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो यहां पे ज्यादा अट्रैक्ट हुआ। अब बताइए यहां स्ट्रेंथ ज्यादा और इधर कैसे कम, जरा सा सोचते हैं इधर या इधर कैसे कम। यहां पे हम एक पॉइंट ले लिए, इसको साइड में लिख देते हैं, dr is inversely proportional to a। सोचिए यहां पे अगर हम पॉइंट ले लेंगे तो प्लस से अवे और टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, यानी कि प्लस से दूर और माइनस की ओर, तो रिजल्टेंट किसी एक डायरेक्शन में होगा जो कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐड करने के बाद आ रहा है प्लस से दूर और माइनस की ओर एक ही डायरेक्शन में, यहाँ प्लस से दूर माइनस की ओर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ फील्ड्स और इंटेंसिटी ऑफ फील्ड्स। यहां पर भी बात करते हैं अगर हम तो माइनस के टुवर्ड्स और पॉजिटिव से अवे, माइनस के टुवर्ड्स और पॉजिटिव के अवे। सोचिए तो प्लस से दूर माइनस की ओर, फिर यहां पर भी डायरेक्शन दो हो गया, माइनस की ओर और प्लस से दूर, यानी यहां पर भी रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा, लेकिन बीच में एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। देखिए पहले बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं बच्चों कि बाहर में सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्टेंट आ रहा है और बीच में ऐड करने के बाद, मतलब कि बीच में स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। चलिए एक बात तो ये क्लियर होगा। दूसरा बात कि अट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, तो जब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो फील्ड लाइंस के इंटेंसिटी इधर ज्यादा होंगे। जब अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी आ रही है तो बीच में स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अरे वाह, यानी बीच में फील्ड लाइंस ज्यादा होंगे, बीच में फील्ड लाइंस बिटवीन द चार्जेस फील्ड लाइंस ज्यादा होंगे। तो जब फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस कम होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा, तो बीच का गैप जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस में कम होगा, ये हम बता चुके हैं। और अगर स्ट्रेंथ कम तो बीच का गैप ज्यादा। देखिए बना के फिगर और फिर से समझाते हैं, मजा आ जाएगा। वाह सर क्या बात है सर, मजा आ गया सर, अभी आ रहा है नहीं बताएंगे। तो यहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ देखिए ज्यादा है बीच में तो क्लोजर होंगे, और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि बीच में यहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, ये पता होगा। ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना जीरो, कितना जीरो। कैसे, ये मिड पॉइंट है, अगर
तो के क्यू बाई आर मिड पॉइंट, तो डिस्टेंस दोनों से सेम, के माइनस क्यू बाई आर, ये चार्ज प्लस क्यू है, प्लस स्मॉल क्यू लिए है, नो टेंशन, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू कुछ भी ले सकते हैं, तो प्लस स्मॉल क्यू और माइनस स्मॉल क्यू, अंडरस्टूड। तो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है बच्चों, देन व्हाट हैपेंस, ये प्लस तो के क्यू बाई आर और के क्यू बाई आर, तो दोनों ऐड होकर के जीरो आ जाएगा पोटेंशियल, बिकॉज पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, सो बोथ पोटेंशियल्स आर एडेड इन अलजेब्रिक फॉर्म। ओके, तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर, के माइनस क्यू बाई आर, तो खत्म। यानी बीच में स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो बीच में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो क्लोजर होंगे और बाहर में ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे, बीच में क्लोजर होंगे, बाहर में ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे, बीच में क्लोजर 3 ड्रॉ किए, 3 4 कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी आप ड्रॉ कर सके, बाहर में ज्यादा डिस्टेंस पे। वाह क्या बात है सर, ये तो समझ में तुरंत आ गया सर। तो आएगा ना बच्चों, अच्छे से बताया जाएगा तो क्यों नहीं आएगा। ओके, तो क्या लिखेंगे कि when electric dipole means both negative and positive charges are situated at some distance, small distance, then electric field intensity between the region of both charges is greater than the outside, or the outside of both charges. Due to this region, equipotential surfaces are closer with respect to outside, है ना, बिटवीन बोथ चार्जेस। लिखने का सर स्टाइल आपका अपना होना चाहिए, वो आपकी काबिलियत है। कैसे, तो दोनों चार्जेस अगर रहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट होगा। अभी हमने बताया, आपको समझाया कि बीच में मिड पॉइंट पे प्लस से अवे और माइनस के टुवर्ड्स, तो एक ही डायरेक्शन, यहां पर प्लस से अवे माइनस के टुवर्ड्स, अपोजिट डायरेक्शन, वहां भी माइनस के टुवर्ड्स, पॉजिटिव से अवे, तो वहां भी अपोजिट साइड। यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और बाहर में कम होगा। या हमने ऐसे समझाया कि जब अट्रैक्ट करेंगे तो बीच में स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, तो जहां स्ट्रेंथ ज्यादा वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच के गैप जो होंगे वो डिक्रीज करेंगे, मीन्स बिटवीन द रीजन ऑफ बोथ चार्जेस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस are closer to each other. Clear हुआ? And electric field lines are normal to the equipotential surface. This is understood. तो ये पता है, देखिए जिस स्टाइल में निकल रहा है ये वो एकदम कंफर्म है, आप दिखाई दे रहा होगा आपको कि हाँ सर एकदम नॉर्मल है सर, क्या बात कर रहे हैं। क्लियर? तो स्ट्रेंथ जहां ज्यादा होगा वहां पे क्लोजर होंगे, और जहां स्ट्रेंथ कम होगा वहां पे मोर डिस्टेंस पे रहेंगे, फार अपार्ट। ओके, तो क्या लिखेंगे कि इफ both charges plus q and minus q of an electric dipole are situated at small distance, then a strength of, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को 4 तरह से बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, हाँ, तो if both charges plus q and minus q of an electric dipole are situated at a small distance, then a strength of electric field between the region of both charges are greater between the both charges. अच्छा एक मिनट, a strength of electric field between the region of both charges
इज, क्योंकि स्ट्रेंथ का बात हो रहा है इसलिए इज ग्रेटर देन आउटसाइड रीजन, outside region. Due to this region, equipotential surfaces are closer. Equipotential surfaces are closer between the region of both charges. Between the region of both charges. क्लियर? मजा आ गया होगा। देखिएगा पूरा का पूरा हम डिटेल सब कुछ कह दिए और सब कुछ लिख दिए। फिर से स्लो मोशन। अगर ये प्लस है ये माइनस है तो बीच में स्ट्रेंथ प्लस से अवे माइनस के टुवर्ड्स तो ज्यादा होगा, प्लस से अवे माइनस के टुवर्ड्स तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ सेम डायरेक्शन में, यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस के टुवर्ड्स पॉजिटिव से अवे तो यहाँ डायरेक्शन अपोजिट तो स्ट्रेंथ कम स्ट्रेंथ ज्यादा। यहाँ स्ट्रेंथ मोर तो फील्ड लाइंस का इंटेंसिटी मोर, तो फील्ड लाइन का इंटेंसिटी मोर तो बीच का गैप मींस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप लेस, यानी यहाँ पर गैप कम होगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के और यहाँ पे गैप ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ कम है। और देखिए वही चीज लिखे हैं कि बोथ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल आर सिचुएटेड एट स्मॉल डिस्टेंस, देन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द रीजन ऑफ बोथ चार्जेस इज ग्रेटर देन आउटसाइड रीजन। ड्यू टू दिस रीजन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर बिटवीन द रीजन ऑफ बोथ चार्जेस। और ये चीज लिखा हुआ वहां सोचिएगा वो सब क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो जल्दी से लिखिए बच्चों, उड़ा के नहीं पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, मजा आएगा। जल्दी हो गया होगा? अब देखिए अगला, जब दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के रहेंगे, व्हेन टू चार्जेस, क्योंकि 4 लिख दिए थे क्वेश्चन में, 4 टू पॉजिटिव चार्जेस placed at small distance. Two positive charges placed at a small distance. देखिए बच्चों पहले समझिए, है ना, अब तो क्लियर होगा एकदम। यहाँ पे प्लस चार्ज ले लिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। ओके, तो जैसे ही दो पॉजिटिव चार्जेस लेंगे तो आपको याद होगा इसका भी फील्ड लाइंस हम क्लासरूम में तो बनाए हैं बहुत अच्छे से, प्यार से एकदम। कैसे बनाए थे उसका डिटेल चलेगा जब ये फील्ड लाइन बनाएंगे ना, जब वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे, है ना, तो उस समय आप देखिएगा कि इसका नजारा किस ढंग का होगा, है ना। तो देखिएगा प्लस प्लस, ओके, रिपेल किया, ये भी रिपेल किया, सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे और फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होते थे। ओके, प्लस से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स टू नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा पहले मैं डिटेल में बतलाऊंगा, वैसा समझना है रे बाबा। तो देखा जाए ऐसे अट्रैक्शन हो रहा था तो बीच में शॉर्ट में सोचने का तरीका, अट्रैक्शन हो रहा था दोनों चार्जेस में, दोनों चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, तो बीच में फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ ज्यादा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर। अब यहाँ पे
रिपेल कर रहे हैं तो दूर भागा रहा है, यानी दूर में ज्यादा होगा, क्लोजर स्ट्रेंथ दूर में ज्यादा होगा। यानी पहले बनाते हैं तब समझाते हैं। देखिएगा कुछ ऐसा होगा बच्चों, दूर में स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो दूर में ऐसे होंगे, दूर में नजदीक, है ना दूर में नजदीक। अरे वाह, ये क्या मतलब हुआ सर? चलो दो ही बना के समझा देते हैं। दूर में नजदीक मतलब समझा रहा है, सही बोले हम ये दूर है ना, ये बीच का गैप है, ये इससे दूर है, तो दूर में सरफेसेस जो है कि सरफेसेस वो नजदीक है, नियर है, क्लोजर है। अरे वाह वाह वाह, सही तो बोले सर। ओके, ओ बाहर में नजदीक है रे बाबा, राइट, बाहर में नजदीक कर रहा है, अंदर में दूर। अब ठीक है, बाहर में नजदीक और अंदर में दूर। सच में सर, आप तो यही कह रहे थे, है ना? आइए देखते हैं, समझिएगा ध्यान से। कुछ नहीं, बस समझो यार, क्लियर हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे कि बिटवीन द रीजन ऑफ बोथ चार्जेस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर फार अपार्ट, है ना? क्लोजर टू ईच अदर नहीं, क्लोजर टू ईच अदर क्या होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट चार्ज and towards right of the right charge, equipotential surfaces are closer to each other, okay? तो देखिए, समझिएगा ध्यान से बच्चों। हम लोग अगर बात करते हैं क्लोजर का, तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या बना? ये प्लस चार्ज है, तो दोनों प्लस प्लस है। चलिए हम एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट लेके समझते हैं, आराम से समझिए जी। प्लस वाला से फील्ड लाइंस अवे होता है और इस प्लस से अवे होता है, तो मिड पॉइंट पे 0 होने का चांस बन गया। लेकिन किसी और पॉइंट पे भी लेते तो भी इस प्लस से रिपेल करता, इस प्लस से अवे होता, उस प्लस से भी अवे होता, लेकिन इसका स्ट्रेंथ ज्यादा क्योंकि डिस्टेंस कम तो स्ट्रेंथ ज्यादा, तो आगे में ज्यादा पीछे में कम तो रिजल्टेंट आगे। अच्छी बात है। लेकिन यहां पर पॉइंट ले लीजिए, तो प्लस से अवे यानी यहां पर स्ट्रेंथ एक ही डायरेक्शन में दोनों, तो रिजल्टेंट बढ़ जाएगा, रिजल्टेंट इंक्रीज कर जाएगा। यहां पे बात कीजिए, तो प्लस से अवे और प्लस से अवे, तो इस प्लस से भी अवे, उस प्लस से भी अवे, यानी यहां पर भी स्ट्रेंथ एक ही डायरेक्शन में समेशन होगा, यानी यहां स्ट्रेंथ ऐड हो रहा है, इधर भी स्ट्रेंथ ऐड हो रहा है, लेकिन यहां स्ट्रेंथ सबट्रैक्ट हो रहा है, तो इधर स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? बोल दो ना जरा, है ना? हुआ ना? तो देखिए, तो अरे मैं नहीं कहूंगा विशेष यार, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा मैं किसी से कहूंगा नहीं, ऐसी ना, नहीं कहेंगे। देखो यहां पर बीच में बिटवीन द रीजन ऑफ बोथ चार्जेस, बोल दो, नहीं कहेंगे, बोलो। बीच में, इनके बीच में क्या होगा? बोलिए। स्ट्रेंथ कम होगा, स्ट्रेंथ लेस होगा विथ रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड रीजन। क्यों? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ एक ही डायरेक्शन में ऐड हो रहा था, प्लस से अवे एक ही डायरेक्शन में हो रहा था। बीच में क्या हुआ? जल्दी बताइए। तो दोनों चार्जेस के बीच में अगर हम बात करें तो क्या होगा?
दोनों चार्जेस के बीच में बात करें तो डिक्रीज किया, क्योंकि प्लस से अवे यानी रिजल्टेंट लेस। फाइनली वी कैन से दैट द इक्विपोटेंशियल surfaces are closer towards the left of the left charge and towards right of the right charge, but between the region of both charges equipotential surfaces are far apart, है ना। तो कैसे लिखाएगा समझिए ध्यान से। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा, ऐसे भी सोचिए रिपेल करके दूर भगाएगा तो उधर ला स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। बोलो बोलो, दूर भगाएगा तो उधर ला स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो स्ट्रेंथ जब दोनों साइड वाला ज्यादा हुआ, दो मेथड से समझा चुके हैं। तो स्ट्रेंथ इंक्रीज किया तो बीच का गैप डिक्रीज करेगा, तो इधर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो यहां पर गैप डिक्रीज किया, मींस क्लोजर, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर, यहां भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टू ईच अदर। और बीच में स्ट्रेंथ कम है तो बीच का गैप बढ़ जाएगा, तो बीच का गैप बढ़ गया, मींस यहां बीच का गैप जो बढ़ा हुआ है, यहां बीच का गैप कम है। लेकिन यहां पे दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। लिखवाएं पॉइंट, प्रॉपर्टी है सर, जो मैंने प्रूफ के साथ बताया था कल, कि इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल नहीं होगा। ड्यू टू दिस रीजन दिस फेनोमेनन डज नॉट अकर। तो क्या हुआ, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे 8 जैसा शेप बना रहा है। देखिए तो 8 लग रहा है, 8 कुछ स्टाइलिश 8 लग रहा है, 8 लग रहा है ना। तो ऐसा नहीं, इस तरह से बनता है, कॉर्नर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ओके, तो इस तरह के यानी कि ऐसे सिचुएशन बनेगी। ऐसे ओके, क्लियर। तो कहने का मतलब यह हुआ बच्चों कि जरा सा सोचिए कि हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं कि टू पॉजिटिव चार्जेस प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस। तो स्मॉल डिस्टेंस पे अगर दो चार्जेस होंगे तो क्या होगा, जरा सा सोचिए। टू पॉजिटिव चार्जेस प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस, ध्यान से क्या लिखेंगे। In this case, equipotential surfaces are, in this case, equipotential surfaces are far apart between the region of both charges, and closer to each other, towards the left of left charge and towards the right of right charge या फॉरवर्ड चार्ज। क्लियर। देखिए, हाँ, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस। हाँ, ध्यान दिया जाए बच्चों। इन दिस केस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर फार अपार्ट बिटवीन द रीजन, दोनों के बीच फार होगा, फार अपार्ट, और ऑफ
both charges and closer to each other towards left of the left charge and towards right of the right charge due to repulsive force. मतलब दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स अगर कर रहा है, तो जब रिपल्सिव फोर्स अगर करेगा बच्चों तो क्या होगा, ये इसको रिपेल किया, वो उसको रिपेल किया, क्या हुआ सोचिए जरा सा, ये इसको रिपेल किया आगे और ये इसको रिपेल किया पीछे, तो दोनों साइड स्ट्रेंथ ज्यादा होंगे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर होंगे। वही तो लिखे इन दिस केस far apart and closer to each other। क्लियर हो गया होगा? अरे वाह, जल्दी फास्ट जल्दी एकदम क्लियर हो रहा होगा सर, शुरू से एकदम देखिए अच्छे से, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट डे नंबर एंड यूनिफॉर्म, क्योंकि 4 स्टार्टिंग में लिख चुके हैं, एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कह रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस परपेंडिकुलर होते हैं फील्ड लाइंस के, और फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। माइंड इट, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ओके। तो यहां पे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं, मैं किसी से कहूंगा नहीं, बोल दो ना जरा। मान लिया जाए ये 80 वोल्ट है, ये 60, ये 40 है ना। तो यहां पर जो गैप होगा, मान लिया जाए ये 5 सेंटीमीटर गैप है, तो ये भी गैप 5 सेंटीमीटर ही होगा, या मान लेते हैं, यानी रेशियो सेम होगा। रेशियो हमेशा क्या होगा, अगर पोटेंशियल में डिफरेंस सेम होगा तो रेशियो भी सेम होगा, रेशियो भी सेम होगा। कुछ भी मान सकते हैं, 2 मीटर 2 मीटर, 5 मीटर 5 मीटर, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, कुछ भी मान सकते हैं। यानी पोटेंशियल में डिफरेंस सेम तो डिस्टेंस में डिफरेंस भी सेम आना चाहिए, है ना। क्योंकि यहां पर जो डिफरेंस और इसका रेशियो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो और चार्ज डिफरेंस बीच के डिस्टेंस का रेशियो सेम, तो यहां भी वही सेम आना चाहिए रेशियो। अब देखिए यहां पे मान लिया जाए बच्चों कि ये मान लिया जाए 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो समझिएगा क्या कहने जा रहे हैं हम, कि कुछ इस तरह का, ऐसा ये है ना, ये है प्लेन, इसी को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लेते हैं, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस सरफेस इज वाइजेड प्लेन एंड दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो ये वाइजेड प्लेन में होगा, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर का बात हो रहा है। तो ये अगर एक्स में होगा तो ये वाइजेड प्लेन में होगा। क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना। तो कहने का मतलब कि ये सारे जो प्लेन हैं, इस प्लेन के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल 80 वोल्ट, इस प्लेन के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल 80 वोल्ट, इस प्लेन के हर एक 60 वोल्ट, इस प्लेन के हर एक पॉइंट पर 40 वोल्ट, यानी इसके हर एक पॉइंट पे 80, हर एक पॉइंट पे 60, हर एक पॉइंट पे 40। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर को हो
या इसके अपने का पूरे का 80, ये अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अपने आप में इक्विपोटेंशियल, ये अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी हम कह सकते हैं कि ये सारे जो हैं वो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये सारे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। वाह क्या बात है सर, मजा आ रहा है एकदम सर, सब समझ में आ रहा है सर, सब है ना। देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक्स में होंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस उनके परपेंडिकुलर होंगे, उनके परपेंडिकुलर। क्लियर? तो कहने का मतलब बच्चों कि जैसे ही हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, देन व्हाट हैपेंस, समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर परपेंडिकुलर है। और इसी पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा है, बोर्ड में भी पूछा है। कंपटीशन लाइक एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और बोर्ड एग्जाम लाइक 12th, है ना। तो देखिएगा कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, then equipotential surfaces are parallel to each other, which are perpendicular to electric field lines। दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस कह रहा है कि हम तुम पे परपेंडिकुलर हैं, तो वो कह रहा है कि हम तुम पे परपेंडिकुलर हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह रहे हैं कि हम तुम लोग पे परपेंडिकुलर है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे, और इक्विपोटेंशियल सरफेस कह रहा है कि हम तुम पे परपेंडिकुलर हैं, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो when electric field is uniform, then equipotential surfaces are parallel to each other, which are perpendicular to electric field lines। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होंगे। अब देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हुए, ठीक है, और रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा। रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस and displacement is constant। इस बात में भी दम है, आइए यहां से इक्वल टू याद है माइनस dv बाई dr, तो E का मॉड जो होगा और dv बाई dr के मॉड के इक्वल होगा रे बाबा, तो माइनस का मॉड प्लस आएगा रे बाबा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इक्वल टू dv बाई dr मीन्स dv इज प्रोपोर्शनल टू dr। अब देखिए तो 20 वोल्ट 80 माइनस 60 20 वोल्ट बाई 20 सेंटीमीटर 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 60 माइनस 40 20 बाई 20 वोल्ट बाई 20 सेंटीमीटर मीन्स 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इससे यही पता चला, अब मान लिया जाए कि ये 20 आया, ये 5 सेंटीमीटर लेते हैं, तो 20 बाई 5 यानी 5 4 20 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। फिर 20 बाई 5 लेते हैं, तो 20 बाई 5 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। क्लियर? तो कहने का मतलब कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होंगे उनका डिफरेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कांस्टेंट होगा, मैंने लिखा, और सभी पैरेलल होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे परपेंडिकुलर होगा। अंडरस्टूड? क्लियर? तो यस सर, तो क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से परपेंडिकुलर या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे परपेंडिकुलर होते हैं, और बीच का गैप और बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है।
क्लियर हो गया। एक इस पे क्वेश्चन छोटा सा पहले, जल्दी जल्दी। अब देखा जाए बच्चों, अब देखा जाए एक क्वेश्चन है कि इफ, एससीबी का क्वेश्चन ये नहीं है, ये आपके कंपटीशन और 12th बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इफ या व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस then equipotential surface is parallel to YZ plane, XY से स्टार्ट करते हैं, XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन and none of these. वाह क्या बात है सर, ये तो अभी तुरंत आप बतला दिए सर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। तो याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। अब आप बतलाइए कि ये वाईजेड प्लेन है, जेड बाहर है, जेड बाहर है, देखा जाए ऐसे, ऐसा है, ऐसा है, तो ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड, तो देखा जाए तो ये वाईजेड प्लेन हो गया। यस सर, हो गया। तो ये वाईजेड प्लेन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, यानी इस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगे वो किधर होंगे, तो एक्स में है अगर, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किधर होगा, तो वाईजेड प्लेन में होगा या वाईजेड प्लेन के पैरेलल होगा। क्लियर हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो एक्स में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वाईजेड प्लेन में, देखिए व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस देन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। तो बतलाइए बच्चों कि अगर एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वाईजेड प्लेन में इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। When electric field is along x axis, then equipotential surface is parallel to YZ plane. Understood? Yes sir. जल्दी कीजिए। अब HCB का क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, जल्दी। देखा जाए बच्चों, HCB का क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए, हाँ ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बात करने जा रहे हैं एचसीबी के क्वेश्चन का, तो उसमें दिया था, दोनों तरह के कॉन्सेप्ट दिए गए थे कि when equipotential surfaces are as shown in figure. When equipotential surfaces are as shown in figure, then what can you say about the magnitude and direction, magnitude and direction of electric field
सोचिए बच्चों, यानी कहने का मतलब है कि when equipotential surfaces are as shown in figure, then what can you say about the magnitude and direction of electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में आप क्या कह सकते हैं जब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो दिए गए हैं फिगर में। आइए दोनों फिगर बनाते हैं। यहाँ पे यहां है x सेंटीमीटर में, टेन 20 30 40, अब ये 30 डिग्री एंगल है दिया हुआ सब में 30, मीन्स ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। यही कह रहा है 30 दे करके यही कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन की एचसी वर्मा साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ दिया हुआ है 10 20 30 एंड 40। मस्त क्वेश्चन है सब, ध्यान से सुनिएगा। राइट, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन लिख लिए होंगे। एक और था वो भी बना ही देते हैं। ए नंबर, बी नंबर, ये हेमिस्फेरिकल है बना हुआ। ये था 10 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है बच्चों, ये था 20 और ये है सेंटर से डिस्टेंस ये 30 और ये 60, ये 30 और ये 20। यही क्वेश्चन में दिया हुआ था। एक क्वेश्चन से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, पॉज करके लिखिए जल्दी से, हो गया होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ए नंबर, वाह, ए नंबर क्वेश्चन का बात करने जा रहे हैं। तो देखिए राइट, ये 30 डिग्री, सब में 30 डिग्री, ये 10 वोल्ट, 20 30 40। अच्छा, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होगी। ये 10 है, 20 30 40। अब देखिए किसी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को आप ले सकते हैं, किसी दो को। अब देखिए तो ये 20 माइनस 10 तो 10 आ जाएगा, ये 20 माइनस 10 10 आ जाएगा, ये 30 माइनस 20 10, 30 माइनस 20 10। मतलब सबका हाल एक ही जैसा। अभी जस्ट तुरंत हम पढ़ाए हैं, ऐसा फिगर बना करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म था। याद करो दोस्तों, यानी ऐसा ही सिचुएशन आ गया सामने। ओके, और फिर स्फेरिकल पे भी आएंगे जो हेमिस्फेरिकल फॉर्म में बनाया हुआ है। तो बताइए, सबसे पहले ये बोलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर कैसे, तो चाहे ऐसे चाहे ऐसे, सबको बढ़ा देंगे आगे इधर, है ना। चाहे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर होंगे या इधर होंगे। बोलिए किधर होगा, आप बोलिए, आप पहले सोचिए आप लोग, जल्दी, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, जल्दी क्या होगा। याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिक्रीजिंग फॉर्म में। मींस जिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डिक्रीजिंग, ऐसे बोल सकते हैं तो अच्छा रहेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोलिए, इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। क्या होगा, स्टार मार्क फॉर दिस क्वेश्चन इज कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बता चुका पहले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस in the direction of electric potential decreases in the direction of electric field।
वाह। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज करेगा या नहीं करेगा? करेगा, राइट। तो बोलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद कीजिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है और इस डायरेक्शन में नहीं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। वाई? दिस इज वाई, दिस इज वाई नॉट। वाई नॉट? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, और देखिए तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। यस सर, ये 40 है, 30, 20, 10 डॉट 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 डिक्रीजिंग फॉर्म। ओके, तो बोलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इधर नहीं। पहले तो ये सोचना है, सोच के देखो मजा आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? क्लियर? ओके, तो बताइए ये नहीं होगा, ये होगा। अच्छा, ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, तो बताइए ये टोटल एंगल कितना हो गया? देखा जाए, और डिस्प्लेसमेंट 10, 20, तो इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा एक्स, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बताइए एंगल कितना? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री मीन्स 120 डिग्री। अरे वाह सर, मजा आ गया सर, वाह सर, गजब सर। देखिए सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो पोटेंशियल के डिक्रीजिंग डायरेक्शन में होते हैं, मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इधर, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इसके परपेंडिकुलर यानी 90 प्लस 30 यानी कि डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 120। डायरेक्शन पता चल गया, टेंशन नहीं लेना है माइनस प्लस के लिए, यही तो बात है ना। क्वेश्चन जब हम बताए थे, जब हम रिलेशन बताए थे ई और डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट में, तो हम एक बात बतलाए थे आप लोगों को, याद कीजिए कि क्वेश्चन जो लास्ट में बताए थे उसमें यही बताए थे कि माइनस प्लस से टेंशन नहीं लेना है, वो अपने आप आ जाएगा सोचने से। ओके, तो अब बतलाइए बच्चों कि डेल्टा भी इक्वल टू होता है माइनस ई डॉट डेल्टा एक्स या डी एक्स। याद कीजिए, तो डेल्टा भी, चलिए हम मॉड ले लेते हैं, क्योंकि हमको साइन के लिए टेंशन नहीं लेना, अपने आप हमको डायरेक्शन पता चल चुका है, नो टेंशन, डायरेक्शन पता चल रहे। साइन क्या, अगर वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में अगर हम लेके चल रहे हैं तो साइन से पता चलता है कि डायरेक्शन इधर है कि इधर है, डायरेक्शन तो पता चल चुका है। तो बताइए फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल 20 माइनस 10। अगर हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का बात कर लेते हैं तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा? 20 माइनस 10 यानी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 10/100 यानी कि मीटर, यानी 1/10 मीटर, यानी आ गया ई डॉट डी ए। तो ई डी ए कॉस ई डेल्टा एक्स कॉस थीटा, यानी ई ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डेल्टा एक्स ई डेल्टा एक्स कॉस थीटा। माइनस का मॉड प्लस हो गया, चलिए मॉड लास्ट में निकाल लेंगे बाहर प्लस में, तो 10 आ गया ई इंटू डेल्टा एक्स 1/10 कॉस 120, वारे वाह, कॉस 120, वारे वाह। तो देखिए तो बच्चों कितना आ गया? 10 माइनस ई बाई 10 कॉस 120 माइनस 1/2 आया, तो क्या आ जाएगा? 220 10 जा 200 इक्वल टू ई माइनस का मोड प्लस, यानी 200 न्यूटन पर कूलम, है ना, एट एन एंगल ऑफ कितना? 120। देखिए एक्स एक्सिस के साथ जो एक्स एक्सिस आप देख रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा तो 90 परपेंडिकुलर है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, 90 प्लस 30 120, इतना एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ
एक्स एक्सिस और इट मेक्स एन एंगल 120 विथ एक्स एक्सिस। जिनको नहीं दिख रहा होगा वो बोल दे रहा है, लिख लीजिएगा। एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेक्स एन एंगल 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ओके, देखिएगा लास्ट रिपीटेशन स्लो मोशन में कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होंगे तो पोटेंशियल के डिक्रीजिंग डायरेक्शन में होंगे, मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा कि इस डायरेक्शन में? तो इस डायरेक्शन में। अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, क्योंकि हम जानते हैं कि ई डॉट डी ए डीएक्स के में एक रिलेशन होता है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा एक्स, डेल्टा भी इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा एक्स आया, बताए हैं रिलेशन में, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन स्टडीज कर रहे थे। और बताइए, ये आ गया 10 ई इंटू डेल्टा एक्स इंटू कॉस थीटा, 10 माइनस ई डेल्टा एक्स 1/10 कॉस 120, कॉस 120 कितना होता है? तो 180 माइनस 60 मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, 180 नो चेंज, 60 यानी कॉस 60 1/2 यानी माइनस 1/2। तो यहाँ आ गया माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस मोड़ लिए, माइनस के लिए नो टेंशन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पता चल चुका है बच्चों। तो माइनस माइनस प्लस ई बाई 20, 20 टेंस 200 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया 200 और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो आया वो 120 एक्स एक्सिस के साथ। क्लियर क्लियर? यस सर, जल्दी उतार लो जल्दी। हो गया? पॉज करने में कितना देर लगता है मेरे भाई? सोचो सोचो। अब देखो, अब इसमें देखो, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल ले रहे थे तो डिस्टेंस भी इक्वल आ रहा था। ये स्फेरिकल है, इसमें ऐसा नहीं सोचना है। देखिए देखिए तो 20 माइनस 10 10, 60 माइनस 30 30, 30 माइनस 20 10, 30 माइनस 20 10। तो यहाँ 30 चेंज आया, यहाँ 10 चेंज आया, सेम नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से सोचते हैं। सॉल्यूशन बी का सॉल्यूशन। चलिए, तो हम पहले इनर सरफेस का बात करते हैं। दो सरफेस के लिए हम सोच रहे हैं, बाकी के लिए, तीसरे के लिए तुम सोचना। ओके, तो फॉर इनर सरफेस एक ही से भी बन सकता है ना, बस बन गया, एक ही बार में बना दे रहे हैं, लेकिन हम एक कॉन्सेप्ट तुमको सिखा रहे हैं कि तुम इससे भी सोच सकते हो, इससे भी सोच सकते हो, इसके लिए भी सोच सकते हो, किसी के लिए भी। तो फॉर इनर सरफेस या इनर इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, फॉर इनर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इनर इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, तो फॉर इनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो जब इनर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हम लोग सोचेंगे तो क्या होगा? देखिए, तो होगा ये कि V60 है, इनर इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए V60 है, और क्या है? R जो दिया है वो 10 सेंटीमीटर है, R 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो V इक्वल टू होता है KQ/R। तो V60 दिया है, KQ नहीं पता, R 1/10, 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 KQ, KQ इक्वल टू 6। सर इतना इजी है सर, E इक्वल टू KQ/R इसको तो हम जानते ही हैं सर, तो KQ 6 आ गया सर। ओहो, और डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो रेडियली आउटवर्ड कहिए, क्योंकि प्लस में वोल्ट दिया हुआ है तो चार्ज प्लस है, और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। देखिए, इनर सरफेस के लिए 60 वोल्ट, इनर सरफेस के लिए 60 वोल्ट, और ये 10 रेडियस, तो बतलाइए V दिया है, R दिया है, तो KQ/R फॉर्मूला होता है, तो V इक्वल टू KQ/R, V दिया है KQ/R, तो ये ऊपर जाएगा, तो 10 यानी कि 6 आ गया, इक्वल टू KQ/R², और रेडियली आउटवर्ड
रेडियली आउटवर्ड, और परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, रेडियली आउटवर्ड और परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। बस सिंपल, भी पता है, पता है, भी निकल गया, तो वहां से KQ का वैल्यू आ गया, इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर होता है। अंडरस्टूड। और उसी तरह से अगर हम इसके लिए सोचें तो 30 है वोल्ट से मिडिल वाला का, उसी तरह से लास्ट वाला का तुम सोचना, उसी तरह से उतना ही आएगा, देखो ना मजा आएगा। भी पता है इक्वल टू KQ बाई आर है 20, 30 वाले का रेडियस 20 और 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अरे फॉर्मूला होते ना यार, V इक्वल टू KQ बाई आर। फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू KQ बाई आर होता है। तो V 30, KQ R 20 बाई 100, 25 जा 5 ऊपर चला गया, तो 30 इक्वल टू KQ इंटू 5 6 जा, यानी KQ इक्वल टू 6, तो E इक्वल टू आ गया KQ बाई आर स्क्वायर, 6 बाई आर स्क्वायर। अरे सर इतना आसान है सर, उससे भी आ गया, तो लास्ट वाला से तुम बनाना, उससे भी आएगा, मजा आएगा, है ना। तो देखो V इक्वल टू होता है KQ बाई आर, तो 30 जब लिए तो 20 रेडियस लेना होगा, तो 30 इक्वल टू KQ बाई आर, आर मतलब 20 बाई 100, 5 ऊपर चला गया, तो 5 6 जा, यानी कि KQ बाई आर स्क्वायर। और वैसे यहाँ भी सोचे 60, तो रेडियस 10 यानी 1/10 मीटर, 10 सेंटीमीटर 1/10 मीटर। V इक्वल टू KQ बाई आर, ऊपर गया 6, इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर, रेडियली आउटवर्ड या नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। टाटा।